माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। धरा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के विषय में बताने वाला हूं। माय डियर फ्रेंड्स, फ्यूचर कंटिन्यूअस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंस इन योर इंग्लिश ग्रामर। तो सबसे पहले आप समझें कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का तात्पर्य क्या होता है, मतलब क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है। तो फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, और कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार होना किसी कार्य का, और टेंस का मतलब होता है काल या समय। तो सबसे पहले आप ये समझें कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पूरा मतलब क्या होता है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम इस तरह से जानेंगे कि जैसे यदि हमारा कोई कार्य भविष्य आने वाले समय में हो रहा है तो उसी को हम फ्यूचर कंटिन्यूअस के रूप में समझते हैं। लगातार होना, जैसे कि मैं बाजार जा रहा हूँगा, सीता पत्र लिख रही होगी, मोहन गीत गा रहा होगा, इस तरह का ट्रांसलेशन इसमें मिलेगा। अब आप देखें इसकी पहचान के बारे में। पहचान में आप देखेंगे कि हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा होगा शब्द आएगा। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। जब हम ट्रांसलेशन बनाने बैठते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो हमको ये देखना होता है कि वाक्य में क्रिया क्या कह रही है। तो इसमें क्रिया रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरह की वर्ड आपको मिलेंगे हिंदी वाक्य के। तो हम समझ जाएं कि हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस का टेंस है। माय डियर फ्रेंड्स, आगे हम देखेंगे इसके स्ट्रक्चर के विषय में। इसका स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है, जिसको हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद शैल या बिल का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद बी जोड़ा जाएगा उसमें, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम ING लगा देते हैं, और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, आगे हम आप देखेंगे इसमें कि ये जो है, यदि हमारा सेंटेंस निगेटिव में हो, निगेटिव नकारात्मक सेंटेंस होता है कि मैं बाजार कल नहीं जा रहा हूँगा, सीता पत्र नहीं लिख रही होगी, इस तरह का ट्रांसलेशन होता है। तो सब्जेक्ट प्लस शैल या बिल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद नॉट या नेबर का कभी कभी आता है, नेबर, यानी कि मैं विद्यालय नहीं जा रहा हूँ, कभी नहीं जा रहा हूँ, तो कभी नहीं के लिए हम नेबर का प्रयोग करते हैं। जहाँ नॉट का प्रयोग करते हैं वहीं नेबर का प्रयोग करते हैं। तो शैल और बिल के पश्चात नॉट या नेबर का प्रयोग करेंगे, और उसके तुरंत बाद बिल लिखेंगे, और बी लिखने के पश्चात हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा करके ऑब्जेक्ट जोड़ देते हैं। ये हमारा निगेटिव सेंटेंस बन जाता है। आगे आप देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हमारा होता है फर्स्ट टाइप का, ए टाइप का जो इंट्रोगेटिव होता है, जिसमें क्या लगा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, क्या वह पुस्तक पढ़ रहा होगा, इस तरह का अगर ट्रांसलेशन है तो शैल या बिल को हम आगे करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे आगे, क्योंकि मैंने आपको पूर्व में बता भी दिया है कि IB के साथ शैल का प्रयोग होता है, बाकी सारे प्रोनाउन और नाउन के साथ बिल का प्रयोग होता है। तो यदि सब्जेक्ट आपका आई आता है कि क्या मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँगा, इस तरह का, तो शैल लगाएंगे। क्या वह पुस्तक पढ़ रहा होगा, तो बिल लगाएंगे। तो शैल और बिल को आगे कर देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी का प्रयोग करते हैं, और उसके तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ करके ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं। ये हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर है। यदि हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर निगेटिव में हो तो हम सबसे पहले शैल या बिल का प्रयोग करेंगे, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट का लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद नॉट या नेबर का प्रयोग किया जाएगा, और उसके बाद बी का प्रयोग करते हैं, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाकर ऑब्जेक्ट जोड़ देते हैं, और इंट्रोगेटिव का मार्क्स लगा देते हैं। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों तरह से मैं आपको बता दिया। अब आप देखें बी टाइप। यदि आपका इंट्रोगेटिव बी टाइप में है, जैसा कि आप जानते हैं कि बी टाइप का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड जिसमें हो, बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए हों। जैसे मैं पुस्तक क्यों पढ़ रहा हूँगा, या मैं पुस्तक कहाँ पढ़ रहा हूँगा, इस तरह का सेंटेंस आ जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा जाएगा, उसके तुरंत बाद शैल या बिल का प्रयोग करेंगे, और फिर सब्जेक्ट लिख करके बी जोड़ने के पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा करके ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और इंट्रोगेटिव मार्क्स लगा देते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और इसके पश्चात जो है, यदि आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो आपका है ये सेकंड टाइप का, इसमें यदि निगेटिव भी आता है, नकारात्मक वाक्य होते हैं, जैसे कि वह पुस्तक कल क्यों नहीं पढ़ रहा होगा, इस तरह का सेंटेंस है यदि, तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद शैल या बिल का प्रयोग किया जाएगा, और उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट या नेबर का प्रयोग करेंगे, फिर प्लस करके बी जोड़ा जाएगा। इसमें ये स्ट्रक्चर हमारा बता रहा है। उसके तुरंत बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ करके ऑब्जेक्ट लिख देते हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि मैंने स्ट्रक्चर को
इसीलिए पहले ही बता दिया है। अब आप ध्यान दें कि कहाँ पर हम शैल का प्रयोग करेंगे और कहाँ पर विल का प्रयोग करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आप जानें कि फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत यदि फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर आई आता है या फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर बी आता है तो उसकी जगह पर हम किसका प्रयोग करेंगे? शैल का प्रयोग करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा यदि यहाँ पर ही, सी, इट थर्ड पर्सन के या प्लूरल नंबर थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर दे आ जाए या सेकंड पर्सन यू आ जाए या सिंगुलर नंबर नाउन आ जाए, जैसे यहाँ राम लिखा हुआ है, इसी तरह से जैसे प्लूरल नंबर नाउन आ जाए, मोहन एंड सोहन आ जाए, तो ऐसी स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे? बिल का प्रयोग करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। ये हमें विशेष ध्यान रखना है कि कहाँ हम शैल का प्रयोग करते हैं, कहाँ हम बिल का प्रयोग करते हैं। परंतु कुछ ऐसी स्थितियाँ होती हैं जहाँ पर हम बल देने के लिए, किसी को धमकी देने के लिए या किसी चीज़ के लिए विशेष जरूरी समझते हुए कहने के लिए हम जहाँ पर शैल प्रयोग करते हैं वहाँ पर बिल प्रयोग करते हैं और जहाँ पर बिल प्रयोग करते हैं वहाँ पर शैल प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कहा जाए कि मैं इस पुस्तक को अवश्य पढ़ रहा हूँगा या इस पुस्तक को मैं अवश्य कल पढ़ रहा हूँगा, इस तरह का, वो विद्यालय कल अवश्य जा रहा होगा, इस तरह का अगर सेंटेंस आता है तो वहाँ पर हम शैल के जगह पर बिल और बिल के जगह पर शैल का प्रयोग करेंगे। इंटरचेंजिंग होती है। अब आप एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल्स के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूँ। हाँ, तो माय डियर फ्रेंड्स, अब आप एग्जाम्पल्स की तरफ आएँ। एग्जाम्पल्स मैं आपको एक एक करके बताता चल रहा हूँ। वह बाजार जा रहा होगा, इस तरह का ट्रांसलेशन है कि वह बाजार जा रहा हो, तो वह की इंग्लिश होती है ही। क्या होती है? ही। तो ही लिख दिया। उसके बाद ही के साथ में क्या लगेगा? बिल का प्रयोग होता है, तो हमने बिल लिख दिया। ही बिल और इसके साथ बी जोड़ा जाएगा। ही बिल बी। उसके बाद गोइंग टू मार्केट, कॉम्प्लीमेंट का कार्य कर रहा है, टू मार्केट। इस तरह से हम इसको बनाएंगे। ही विल बी गोइंग टू मार्केट। अब आप दूसरा सेंटेंस देखें। तुम पुस्तक पढ़ रहे होगी, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है आपका? यू। तुम के लिए तुम की इंग्लिश होती है यू, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? यू। और यू के साथ में क्या जोड़ना है? बिल का प्रयोग करना है। और इसके साथ में हम क्या जोड़ देंगे? बी। यू विल बी। और पढ़ने की अंग्रेजी क्या होती है? रीड। रीड में आईएनजी जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? रीडिंग। यू विल बी रीडिंग द बुक। इस तरह से हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। यू विल बी रीडिंग द बुक। अब आप दूसरा सेंटेंस देखें। वह खाना खा रही होगी। इसमें सब्जेक्ट देखिए क्या है, तो वह खाना खा रही होगी, तो वह के लिए हम ही का प्रयोग न करके सी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर खा रही होगी फेमिनिन जेंडर यानी स्त्रीलिंग की बात आ रही है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सबसे पहले सी लिखेंगे। सी। और सी के बाद हम किसका प्रयोग करेंगे? बिल का। और इसके साथ क्या जोड़ेंगे? बी जोड़ दिया। तो सी बिल बी। खाने की अंग्रेजी क्या होती है? टेकिंग या ईटिंग दोनों लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने ईटिंग लिख दिया। सी विल बी ईटिंग। क्या खा रही भाई? खाना खा रही है, तो द फूड कर देंगे यहाँ। इस तरह से ये हमारा ट्रांसलेशन बन गया। सी विल बी ईटिंग द फूड। आगे देखेंगे। वह पत्र लिख रहे होंगे। हमारा सब्जेक्ट क्या है? वह। तो वह की इंग्लिश होती है दे, यानी थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर दे का प्रयोग किया जाएगा। और इसके साथ हम क्या जोड़ेंगे? बिल जोड़ देंगे। बिल बी जोड़ देंगे। दे बिल बी। वह पत्र लिख रहे होंगे। दे विल बी राइट। अब राइट में हमको आईएनजी जोड़ देना है, तो ये हमारा हो गया राइटिंग। दे विल बी राइटिंग द लेटर। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। आगे हम देखेंगे। राधा विद्यालय नहीं जा रही होगी, तो राधा हमारा सब्जेक्ट क्या है? राधा। तो राधा हम सबसे पहले लिखेंगे फेमिनिन जेंडर का सिंगुलर नंबर नाउन यानी राधा। और इसके साथ बिल का प्रयोग करेंगे और इसमें बी जोड़ देंगे, तो राधा विल बी। राधा विद्यालय नहीं जा रही होगी, तो यहाँ पर हम हाँ, तो माय फ्रेंड्स हम देखेंगे यहाँ पर सिंगुलर नंबर नाउन राधा है। राधा विद्यालय नहीं जा रही होगी, ये निगेटिव सेंटेंस है, तो राधा विल। उसके पश्चात हम क्या लिख देंगे? नॉट लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे? नॉट। और इसके तुरंत बाद किसका प्रयोग करेंगे? बी का प्रयोग करेंगे। राधा विल नॉट बी
गोइंग, विद्यालय है टू काम काम लगा करके कॉम्प्लीमेंट के रूप में लिखा जाएगा हमारा सब्जेक्ट टू स्कूल। इस तरह से राधा विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, ये हमारा निगेटिव सेंटेंस बन गया। अब आप देखेंगे क्या वह दिल्ली जा रहा होगा, इस तरह का सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव में है। तो क्या वह दिल्ली जा रहा, तो सबसे पहले देखना है हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट क्या है, ही, यहाँ पे लगेगा। वह की इंग्लिश क्या होती है, ही। लेकिन मैंने आपको ऊपर स्ट्रक्चर में बताया है कि जब इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का होगा तो हमको ऑक्सिलरी वर्ब शैल या बिल को पहले लिखना होगा। तो ही के साथ किसका प्रयोग किया जाएगा, बिल का। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, बिल, बिल लिखेंगे। उसके बाद ही लिखा जाएगा। क्या वह दिल्ली जा रहा होगा, बिल ही, और उसके बाद बी लिखा जाएगा, गोइंग टू दिल्ली। इस तरह से हम इसको लिख देंगे, विल ही बी गोइंग टू दिल्ली, क्या वह दिल्ली जा रहा होगा। अगला सेंटेंस हम देख रहे हैं, क्या मुकेश और राकेश नहीं खेल रहे होंगे। ये इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव और उसके साथ निगेटिव भी है, नकारात्मकता भी बताई गई है। क्या मुकेश और राकेश नहीं खेल रहे होंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बिल आगे कर देंगे, बिल, उसके बाद मुकेश एंड राकेश। इसके बाद हम तुरंत नॉट लगा देंगे, नॉट, उसके बाद बी, बिल मुकेश एंड राकेश नॉट बी प्लेइंग। इस तरह से हमारा सेंटेंस बनेगा, प्ले में आईएनजी जोड़ दिया जाएगा। बिल मुकेश एंड राकेश नॉट बी प्लेइंग, क्या मुकेश और राकेश नहीं खेल रहे होंगे। ये सेंटेंस इस तरह से बनेगा। आगे देखें, वह गीत कब गा रही होगी, वह गीत कब गा रही होगी। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इंट्रोगेटिव वर्ड्स कब बीच में आया हुआ है, जिसकी इंग्लिश होती है व्हेन। तो वह गीत कब गा रही होगी, तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, व्हेन लिख देना है। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको व्हेन ही लिखना है। वह गीत कब गा रही होगी, तो व्हेन, उसके बाद बिल का प्रयोग करेंगे, व्हेन बिल, उसके बाद सी लिखा जाएगा, व्हेन बिल सी, और उसके तुरंत बाद हम बी लगा देंगे, व्हेन बिल सी बी सिंगिंग, सिंगिंग। व्हेन विल सी बी सिंगिंग अ सॉन्ग। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, व्हेन विल सी बी सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गीत कब गा रही होगी। अब आए हम आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप अवश्य करें, अपने मित्रों के बीच में शेयर करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, जिससे सभी तक हमारा वीडियो पहुंच पावे। ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आज आपको बताया जा रहा है। मैं कल विद्यालय अवश्य जा रहा हूँगा, यहाँ पे अवश्य शब्द आया हुआ है। इस अवश्य को हमें आइडेंटिफाई करना है, समझना है कि अवश्य लगा हुआ है तो हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। मैं कल विद्यालय अवश्य जा रहा हूँगा, तो इसके लिए आपको सबसे पहले आई लिखना है, मैं की इंग्लिश आई, और इसके तुरंत बाद हमको ये देखना है कि हमारा यहाँ पे वर्ड अवश्य आया हुआ है, तो हमको यहाँ पे बिल का प्रयोग करना है, बिल का। मैं कल विद्यालय अवश्य जा रहा हूँगा, तो आई विल बी गोइंग टू स्कूल। विद्यालय की इंग्लिश है स्कूल। तो आई विल बी गोइंग टू स्कूल, और कल की इंग्लिश होती है फ्यूचर टेंस में टुमारो, टुमारो। इस तरह से हम इसको लिखेंगे, आई विल बी गोइंग टू स्कूल टुमारो। यहाँ पे यह सेंटेंस पूरी तरह से ट्रांसलेट हो रहा है कि मैं कल विद्यालय अवश्य जा रहा हूँगा। अगला सेंटेंस आप देखेंगे,
अगला सेंटेंस आपका इसी प्रकार से है कि वह अपना कार्य अवश्य कर रही होगी। यहाँ पे देख रहे हैं कि वह अपना कार्य अवश्य कर रही होगी, तो इसकी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि वह अपना कार्य अवश्य कर रही होगी, तो हमको सब्जेक्ट देखना, भाई सब्जेक्ट हमारा क्या है। तो सब्जेक्ट से हमको पता लग रहा है कि कोई ये लड़की है या कोई स्त्री है। कैसे पता लगा कि कर रही होगी लिखा हुआ है कि वह अपना कार्य अवश्य कर रही होगी, इसी से हमको पता लग जाता है कि हमारा ये जो सब्जेक्ट है वो फेमिनिन जेंडर में है या मैस्कुलिन जेंडर में है, स्त्रीलिंग में है व पुल्लिंग में है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि वह अपना कार्य अवश्य कर रही होगी, तो इसको हम इस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे, सी लिखेंगे। और सी के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, सी के साथ बिल का प्रयोग होता है, परंतु यहाँ पे अवश्य लिखा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, शैल का प्रयोग करेंगे। और उसके साथ में बी जोड़ देंगे, सी शैल बी। और उसके बाद कार्य करने की अंग्रेजी होती है डू, इसमें आईएनजी लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, डूइंग। सी शैल बी डूइंग, अपना कार्य के लिए सी है तो यहाँ पे हर लग जाएगा, और कार्य की इंग्लिश होती है वर्क। वो अपना कार्य अवश्य कर रही होगी, सी शैल बी डूइंग हर वर्क। बस हम इसी तरह से इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसमें किसी प्रकार की आपको सस्पेंशन, किसी प्रकार की हेजिटेशन या किसी प्रकार की अज्ञानता नहीं रखनी है, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने स्ट्रक्चर के रूप में बता दिया है, प्रैक्टिकली भी आपको एग्जाम्पल्स के रूप में बता दिया है। अब आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के टेंस को भली भात बना सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और एक बात विशेष ध्यान रखनी है कि यदि हमारा इंग्लिश ट्रांसलेशन है, इंग्लिश का सेंटेंस है, तो उसको भी हमें समझें कि ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का ही वाक्य है। कैसे समझें कि उसमें शैल बी व विल बी लगा होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होगा, तो हम समझ जाएंगे कि हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है ये, और हमें इस तरह से करना है। यदि नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव बनाएंगे, यदि इंट्रोगेटिव बनाना है तो इंट्रोगेटिव बनाएंगे बताए गए नियम के अनुसार। और यदि हिंदी का सेंटेंस है, हिंदी वाक्य है, तो उसको भी हम इस तरह से समझें कि उसमें अंत में रहा है, रही होगी, रहा होगा, रहे होंगे आज शब्द आएंगे, तो हम समझ जाएं कि हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। तो हम भली भांति इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं विदाउट एनी सस्पेंशन, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी मिस्टेक। वी कैन डू ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश एंड हिंदी इंग्लिश टू हिंदी। तो माय डियर फ्रेंड्स, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे सभी तक हमारा वीडियो पहुंच पावे और सभी लोग इसका लाभ उठा पाएँ। अगले वीडियो में आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ट्रांसलेशन बताया जाएगा, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे सभी तक हमारा वीडियो पहुंच पावे। और माय डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।